सेकेंडरी सेल, अब बात करेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। तो सेकेंडरी सेल को हम लोग पुनः आवेशित कर सकते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है रिचार्जेबल सेल्स। इसमें जो 3 प्रकार की सेल इंपॉर्टेंट है, पहला जो है वो लेड एसिड सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा जो है निकिल फेरस और तीसरा जो है निकिल कैडमियम। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म में हम लोग क्या देख लेंगे, लेड एसिड बैटरी का जो आंशिक वोल्टेज होता है वह 2 वोल्ट तक होता है, और निकिल फेरस का जो होता है 1.36 वोल्ट, और निकिल कैडमियम का जो होता है 1.2 वोल्ट तक होता है। अब इसमें इसी जगह आप लोग देख लीजिएगा, निकिल कैडमियम सेल का जो यूज किया जाता है वो मेमोरी प्रभाव दोष इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किसमें? निकिल कैडमियम सेल में। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अब लेड एसिड सेल के बारे में देखा जाए तो लेड एसिड सेल बैटरी जो है आवेशित होने पर क्या होता है, आवेशित होने पर इसके एनोड पर PbSO4 + 2H2 + SO4 या चेंज हो जाता है PbO2 + H2SO4 में। दैट मीन्स इसकी धनात्मक प्लेट जो होती है वो लेड पेरोक्साइड से बनी होती है, और चार्जिंग के कंडीशन में कैथोड वाले प्लेट पे क्या होता है, यह चेंज हो जाता है, और इसकी ऋणात्मक प्लेट जो होती है वो Pb में चेंज हो जाती है। और डिसचार्जिंग की अवस्था में दोनों प्लेटें जो होती हैं वो PbSO4 PbSO4 से बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें हमें याद क्या करना है कि चार्जिंग की अवस्था में जो होती है धनात्मक प्लेट, चार्जिंग की अवस्था में एनोड प्लेट जो होती है वह PbO2 से, और कैथोड प्लेट जो होती है, ऋणात्मक प्लेट जो होती है वह लेड से बनी होती है। और डिसचार्जिंग की अवस्था में PbSO4 लेड सल्फेट में दोनों प्लेटें चेंज हो जाती हैं। लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेट लेड सल्फेट में बदल जाती हैं तथा आपेक्षिक घनत्व जो है घट जाता है। जैसे जैसे डिसचार्जिंग होगी बैटरी तो हमारा आपेक्षिक घनत्व घटेगा, और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी तो आपेक्षिक घनत्व बढ़ेगा। तो चार्जिंग के दौरान अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे हम चार्ज करेंगे तो चार्जिंग का क्या होगा, अपेक्षित घनत्व बढ़ेगा। अब अपेक्षित घनत्व को मापते किससे हैं, तो इसके लिए मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, लेड एसिड सेल में 2 प्रकार के टर्म होते हैं, 2 प्रकार की प्लेटें होती है, एक ऋणात्मक प्लेट एक धनात्मक प्लेट। तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या जो होती है वह धनात्मक प्लेटों की संख्या से 1 ज़्यादा होती है। इसके मीन्स धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों के जीवन काल का क्या होता है, आधा होता है। अब 2 प्लेट हम एक कैथोड एनोड रखें तो उनके बीच में शॉर्ट सर्किट को कम करने के लिए, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट न हो तो उसके लिए सेपरेटर यूज किया जाता है। और सेपरेटर बना किसका होता है, लकड़ी और रबर का बना होता है, जो कैसा होना चाहिए, छिद्र युक्त हो जाना चाहिए। छिद्र युक्त क्यों होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एक छोर से दूसरे छोर में आसानी से चले जाएं। अब लेड एसिड सेल के विद्युत वाहक बल की बात कर ली जाए तो इसका विद्युत वाहक बल जो होता है वह 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है। इसकी दक्षता बात कर ली जाए तो एम्पियर आवर में दक्षता जो होती है वह 90 से 95 या 80 से 90% होती है, और वाट दक्षता जो होती है वह 60 से 70% के बीच में होती है। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, कार में यूज किया जाता है, रेलवे में, ट्रक में और ऑटोमोबाइल में। अब इसी में बैटरियों में एक दोष आ जाता है जिसे सल्फेशन दोष बोलते हैं। सल्फेशन दोष क्या होता है, लेड एसिड बैटरी का अपूर्ण इनकम्प्लीट चार्जिंग को सल्फेशन दोष बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग बैटरी को चार्ज करें और इनकम्प्लीट चार्जिंग की हो तो सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट हम कैसे हम लोग जानेंगे कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो यदि फुल डिस्चार्ज है हमारी बैटरी तो उसकी प्रत्येक प्लेटें जो है सफ़ेद दिखेंगी, कलर उसका कैसा दिखेगा, सफ़ेद, दैट मीन्स डिस्चार्ज। और जब पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगी तो धनात्मक प्लेट जो है वह PbO2 का रंग, दैट मीन्स धनात्मक प्लेट एनोड का रंग जो हो जाएगा वह गहरा भूरा चॉकलेटी हो जाता है, तथा ऋणात्मक प्लेट कैथोड का जो रंग हो जाता है वह हल्के स्लेटी रंग की हो जाती है। लेड एसिड बैटरी सेल में जो यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है वह H2SO4 होता है। H2SO4 में जल और H2SO4 दोनों का मिक्सर होता है। अब जल और H2SO4 का कितना मिक्स होता है, वह 3:1 के रूप में मिला करके इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वह डाल। अब आगे लेड एसिड बैटरी में एक और दोष पाया जाता है जिसे हम लोग बकलिंग दोष बोलते हैं। बकलिंग दोष क्या बोलते हैं, यदि हम लोग बैटरी को तेज़ी से आवेशित या तेज़ी से डिस्चार्जिंग करेंगे तो प्लेटें के इठ जाने के कारण आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है। यह दोष कौन सा दोष कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। नोट, लेड एसिड बैटरी को 6 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा पर आवेशित तथा 20 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित नहीं करना चाहिए, नहीं तो कौन सा दोष आ जाएगा, बकलिंग दोष आ जाएगा। अब चार्जिंग के समय जो है विशिष्ट घनत्व लेड एसिड बैटरी का 1.265 से लेकर के से अधिक तथा डिस्चार्जिंग के समय 1.1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर विशिष्ट घनत्व का मान 1.20 है तो 50% बैटरी चार्ज हुई है, 1.22 है तो बैटरी कितनी परसेंट चार्ज हुई है, 60% चार्ज हुई है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग टॉपिंग अप, एक नया टर्म है। टॉपिंग अप के कहने का क्या मीन्स है, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट से 1 सेंटीमीटर ऊपर तक जाने के लिए उसमें
आसुत जल मिलाने की विधि को टॉपिंग अप कहते हैं। दैट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वह हमेशा प्लेट से 1 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, और उसी में जो आसुत जल मिलाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, टॉपिंग अप कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है। ट्रिकल चार्जिंग से बैटरी का उपयोग की अवधि को बढ़ाई जाती है, और ट्रिकल चार्जिंग से बैटरी को रिफ्रेश और ताज़ा रखा जाता है। ट्रिकल चार्जिंग का मान क्या होता है, ट्रिकल चार्जिंग जो होता है वह सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 3% होता है। लेड एसिड बैटरी का जो जीवन काल होता है वह 2 से 5 वर्ष तक होता है। इनको तथा इसको लगभग 1250 बार आवेशित या डिस्चार्जिंग किया जा सकता है। लेड एसिड बैटरी हम लोग की खत्म। अब हम लोग बात करेंगे आयरन सेल के बारे में। निकिल कैडमियम सेल क्या होता है। निकिल आयरन सेल क्या होता है, इसे एडिशन